प्रकाश पुरोहित जी, सवाल यह है कि मुद्दा मसला किस चीज का है? देश के सामने, लोगों के सामने जो मुद्दे हैं उस पर राजनीति होगी या एक दूसरे के साथ गाली गलौज से, किसी के नाम का, पिता का नाम खराब करो, किसी को रावण बुला दो? क्या इस बात की राजनीति बस अब इस देश में रह गई है? नहीं नहीं, देखिए 2014 के बाद में मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा था 2014 के बाद का एक अलग ही भारत हो गया है। पहले भारत में ऐसा नहीं हुआ करता था। भारत देश के अंदर में एक सम्मान दिया जाता था विपक्षी नेताओं को भी, चाहे वो सुषमा स्वराज की का भाषण सुनिए जब वो विपक्ष में थी, और वो सब पक्ष वाली यूपीए सरकार जिस समय थी, तो उनके साथ में एक शालीनता, एक मर्यादा रहती थी उस भाषण में। उस व्यक्ति को, किसी को भी संबोधन किया जाता था, उनके लिए एक मर्यादा रहती थी। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में, जो कल तक तृणमूल कांग्रेस की दीदी के पांव छूते थे, वो जब भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो जाने के बाद में दीदी को बेगम बुला रहे हैं चुनावी लाभ लेने के लिए। ये क्यों भाई? इस तरह का जो स्तर गिराया है ये भारतीय जनता पार्टी ने गिराया है। इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है, इसकी नींव भारतीय जनता पार्टी ने रखी है। आप देखिए 2014 के पहले इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं हुआ राजनीति में। आप उठा करके देख लीजिएगा 60-70 सालों का इतिहास। मगर ऐसी गंदी राजनीति, जो किसी को बोल देना कि मेरी गाड़ी के नीचे कुत्ते की तरह मर गया कोई, इस तरह की भाषा, या किसी को जर्सी काऊ बुला देना, या किसी को बेगम बुला देना, ये जो भाषा, हम लोग इस भाषा का उपयोग नहीं करते हैं। टीएमसी हमारी नेत्री एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है। प्रधानमंत्री जी बंगाल में आते हैं, दीदी ओ दीदी, इस तरह की टिप्पणी वो खुद करके जाते हैं प्रधान है। ये जो इनकी जो आईटी सेक्टर, अच्छा, तो इसके बाद अगर स्तर उन्होंने गिराया, इसीलिए ममता दीदी ने बोला नड्डा फड्डा गड्ढा, ये बातें लोग भूले नहीं है इस देश में, उन्हें भी याद है। आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर होगी लेकिन जनता की नहीं है। नहीं, जनता तो सबक सिखा दिया बंगाल में। जनता ने तो उखाड़ के फेंक दिया भारतीय जनता पार्टी को। कहां है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी? उनका अस्तित्व नहीं है भारतीय जनता पार्टी का आज की डेट में पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उनका सबक सिखाया कि जिस तरह से पूरी केंद्र समिति आज भी, मैं डिबेट ओपन अप कर रही हूं। रिजवान अहमद जवाब देना चाहते हैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी को। रिजवान अहमद, कौन किसी से कम है? नाविका जी, अभी साहब ने बोला 2014 के बाद जो स्तर गिरा है, 2014 से आई वेरी वेल रिमेंबर, बस वो मैं डेट जरा जल्दी स्क्रॉल कर रहा था। बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स पर एज अ पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी जी ने जब सवाल उठाया था तो ममता दीदी ने कहा था इस बात के लिए इस आदमी को थप्पड़ पड़ना चाहिए। थप्पड़ वर्ड यूज हुआ था, स्क्रॉल करके आप सब चेक कर सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल की जनता ने नरेंद्र मोदी को जवाब दे दिया। जनाब, इस विधानसभा से पहले जरा बताइए बीजेपी की कितने सीटें थी? अरे वो और लेटेस्ट विधानसभा में बीजेपी कितने % वोट राइज करके कितनी सीटों पर पहुंची? तो अगर आप इस बात को जवाब देना बोलते हैं तो अगले विधानसभा में सरकार इस रेट से भाजपा की बनने जा रही है। और आखिरी बात, आज आपने फिर वो कुत्ते को मारने वाली बात को गलत कोट किया। वो इंटरव्यू फिर से देखिएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अगर हमारी गाड़ी से कोई कुत्ते का बच्चा भी मर जाता है तो दिल में तकलीफ होती है। यहां तो आप आदमियों की बात कर रहे हैं। ये बयान था मोदी जी का। खुदा के वास्ते नेशनल टीवी पर बैठ के झूठ ना बोलिए। सुनिए, आप झूठ बोल रहे हैं। अब आप डॉक्यूमेंट्री पर चले जाएंगे। गोल पोस्ट शिफ्ट मत करिए,